हेलो एवरीवन, जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मजे से अपनी पढ़ाई और अपनी सारी चीजें कर रहे होंगे। तो इसी के साथ हम फिर जुड़ चुके हैं एक और बार आपके साथ अगली क्लास में। ठीक है, वन शॉट की सीरीज का अगला टॉपिक या अगला चैप्टर हम आपके साथ लेकर आ गए हैं। और फिर से यही बात बताते हुए कि ये लगा डाला तो लाइफ चिंगा लाला, कि अगर आपने एक बार ये चैप्टर कर लिया, यहां से एक बार ये पढ़ लिया, तो इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हम आपको इसमें पढ़ाने जा रहे हैं, जो चीजें हम आपको इसमें बताते हैं या कराते हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से पढ़कर उन्हें ध्यान से समझकर कर लेते हैं, तो आपको उससे ज्यादा करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मतलब आप उन्हीं चीजों से सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है उन चीजों को अच्छे से पढ़ने की, तरीके से पढ़ने की, तरीके से समझने की और तरीके से करने की। तो उसी तरीके के साथ हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब आज की क्लास का जो चैप्टर होने वाला है, ठीक है, वो बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर आप मार्क्स चाहते हैं 100 मार्क्स, जो हमारा टाइटल है, ठीक है, जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं कि पूरे के पूरे मार्क्स जाएं, कहीं एक एक भी मार्क्स कहीं और नहीं जाए, पूरे के पूरे हम गेन कर सके, तो उसमें उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से आपका एक शॉर्ट या एक लॉन्ग बनने के चांसेस हैं। क्वेश्चन एक ही आता है इससे, ठीक है, माना इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, और ऊपर से थोड़ी बहुत चीजें जो थी वो सीबीएसई ने अब हटा दी, ठीक है, तो उतना ज्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग बनने के चांसेस हैं। तो इस चैप्टर का नाम, तो ये चैप्टर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, या फिर जिस चैप्टर को आप नाम से जानते हैं, ए ओ आई, यानी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, ए ओ आई। तो यानी आज हम शुरुआत करने वाले हैं किस चैप्टर की? चैप्टर ए ओ आई। अब इस चैप्टर ए ओ आई के अंदर क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें बहुत जरूरी हैं, तो इस चैप्टर से आने वाला है या तो एक शॉर्ट आंसर या एक लॉन्ग आंसर। इस चैप्टर से दो चीजें तो कंफर्म है कि एक क्वेश्चन जो आपका आने वाला है, या तो वो शॉर्ट आने वाला है, या फिर एक आपका क्या आने वाला है? लॉन्ग आंसर। और चांसेस ये भी हैं कि आपका एमसीक्यू भी हो सकता है। चांसेस ये भी है कि एक आपका एमसीक्यू भी हो सकता है। तो यानी इस चैप्टर की जो वेटेज की अगर हम बात करें, तो इस चैप्टर की वेटेज यहां से पता चलती है कि या तो ये आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 नंबर का आएगा, या फिर 6 नंबर का। तो 4 से लेके 6 नंबर तक का ये आपका चैप्टर होने वाला है, और इस चैप्टर की एक एक चीज कवर करेंगे हम आपके साथ। चलिए, अब अगर बात करें एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, तो देखते हैं, चलो एक बार ये देख लेते हैं आखिरकार एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल क्या है, किस चीज पर बना है, आखिरकार इसका क्या बेसिक है और क्या चीजें हैं। तो उसे देखने के लिए जल्दी से देख लेते हैं एक छोटी सी बात, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है अगर आप इस चैप्टर को करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को करना चाहते हैं, तो ये सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सीखिए पहले आप, ठीक है, क्या, कि सपोज, अगर सपोज करो ये आपका कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और यहां आपकी वाई एक्सिस है। एक आपकी एक्स एक्सिस हुई, एक आपकी वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ यहां किसी कर्व ने परफॉर्म किया, यानी ये कोई कर्व फंक्शन वाई कर्व कह लो, या फिर कह लो कि फंक्शन एफ एक्स रहा, उसका कुछ ऐसा ग्राफ रहा, यानी फंक्शन एफ एक्स का क्या रहा? कोई ग्राफ। अब इस ग्राफ पे मैंने क्या करे, कुछ पॉइंट्स लिए, इस कर्व के ऊपर क्या लिए? कुछ पॉइंट्स, और उन्हें एक्स एक्सिस से मिला दिया। किससे मिला दिया? एक्स एक्सिस से। तो जब एक्स एक्सिस से मिला दिया, तो मैंने मान लिया ये वो पॉइंट है जहां पर एक्स की वैल्यू क्या रही होगी? ए। मतलब ये एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ए है। तो अगर मैं बात करूं ये एक्स एक्सिस का पॉइंट बी है, तो उसी तरीके से मैं इसे भी एक्स एक्सिस से मिला सकता हूं, और अगर इसे भी एक्स एक्सिस से मिला दिया जाए, तो ये एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट बन जाएगा? पॉइंट बी। ये एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट बन जाएगा? पॉइंट बी। और इस ए और बी के बीच का, यानी किन्हीं भी कर्व के किन्हीं भी कुछ पॉइंटों के बीच का जो एरिया हम फाइंड करते हैं, यानी इसके बीच का ये जो एरिया होगा, यही फाइंड करते हैं किसमें? ए ओ
आई में, इसी के बीच का जो एरिया हमें चाहिए होता है, इसी के बीच का एरिया पता चलता है हमें किससे, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। यानी एओआई एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसमें फिगर्स के बीच का क्या निकाला जाता है, एरिया। यानी दो फिगर के बीच का एरिया निकालने का जो भी तरीका होता है, दो फिगर के बीच में जिस भी तरीके से एरिया निकाला जा सकता है, उसी तरीके को हम क्या कहते हैं, एओआई, यानी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। निकालते कैसे हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला बनाया, जरा वो देख लेते हैं। तो मान लो आपको एरिया चाहिए, मान लो आपको क्या चाहिए, एरिया। तो सबसे पहले आप बनाएंगे इंटीग्रेशन का साइन। सबसे पहले क्या बनेगा, इंटीग्रेशन। अब आपको एरिया चाहिए कहां से कहां तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ए से लेके बी के बीच का एरिया चाहिए। तो आप लिखोगे जी हाँ, हमें चाहिए ए से लेके कहां तक का एरिया, बी तक का एरिया। ए से लेके कहां तक का एरिया, बी तक का। अब वो एरिया सारा का सारा किस एक्सिस पर बन रहा है, एक्स एक्सिस पे। उस कर्व का एरिया किस एक्सिस पर बन रहा है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो मतलब डीएक्स, एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो मतलब क्या लोगे, डीएक्स। और क्योंकि यहां डीएक्स ले रहे हो और कर्व क्या है, वाई, तो मतलब वाई कर्व का एरिया, वाई कर्व का एरिया एक्स एक्सिस पर चाहिए और कहां से कहां तक चाहिए, ए से बी तक चाहिए। और इसी तरीके से बना है आपके एरिया का फॉर्मूला। यानी आप जिस भी फिगर में जाएंगे उसमें इसी तरीके से फॉर्मूला बनाएंगे, इसी तरीके से उस फिगर को पता करेंगे, उस फिगर के बारे में समझेंगे कि क्या, कि एरिया कैसे पता चलता है, इंटीग्रेशन का साइन लगता है, कहां से कहां तक चाहिए, ए से बी तक चाहिए, कौन से कर्व का चाहिए, कर्व वाई का चाहिए, और वाई का चाहिए तो कौन सी एक्सिस पे चाहिए, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, डीएक्स। उसी तरीके से अगर बाई चांस कोई कर्व आपका ऐसे आ जाता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, उसी तरीके से आपका कोई कर्व सपोज ऐसे मान लो ऐसे है, और आपको यहां से एरिया चाहिए ये वाला, मतलब आपको इस बार y वाले a से y वाले b तक का चाहिए। तो मतलब y एक्सिस की साइड चाहिए आपको एरिया, अगर ये वाला एरिया चाहिए तो। अगर आपको ये वाला एरिया चाहिए तो ये वाला एरिया किस एक्सिस पर बन रहा है, y एक्सिस पर। तो जब ये एरिया y एक्सिस की साइड बन रहा है, तो जब आप एरिया अगर पता करें, ठीक है, एरिया का अगर आप फॉर्मूला लगाएं, तो लगाएंगे कि आपको चाहिए ए से कहां तक, बी तक। ए से इंटीग्रेशन कहां तक का लगाएंगे, बी तक का। कौन सी एक्सिस पर चाहिए, वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा, डी वाई। वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा, डी वाई। और हाँ, इस बार जो कर्व होगा वो किस में हो जाएगा, एक्स में। तो ये आपका एरिया हो जाएगा वाई एक्स एक्सिस का। इस तरीके से एरिया निकालेंगे अगर हम निकाल रहे हैं किस पर, वाई एक्सिस पर। तो अगर हमें कभी भी एरिया वाई एक्सिस पर चाहिए, तो वाई एक्सिस पे निकालने का क्या तरीका है, कि आप वाई एक्सिस पे मार्क कर लो पॉइंट्स। जैसे ये वाला पॉइंट हमने क्या मार्क किया, ए। इस वाले पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, बी। तो अगर हमें वाई एक्सिस की तरफ एरिया चाहिए, तो एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन ए की पावर बी एक्स डी वाई, यानी जब भी हम वाई एक्सिस पे निकालेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में, dy के रेस्पेक्ट में। और अगर x एक्सिस पे निकालेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। यानी हमें याद रखना है कि हम किस एक्सिस पर एरिया फाइंड कर रहे हैं, उसी एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें चलना है, उसी एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना है कि हमें एरिया का फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है और किस तरीके से हम किसी भी पार्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इसके आगे की बातचीत करें, तो इसके अलावा आपको जो चीजें इसमें पता होनी चाहिए, तो इसमें कुछ इस्तेमाल होते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। तो जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, उनमें से कुछ फॉर्मूले यहां पे इस्तेमाल होंगे, तो आपको वो पता होने बहुत जरूरी है। तो सम इंटीग्रल फॉर्मूला, तो मैं लिख दे रहा हूं जिन जिन फॉर्मूलों की आपको थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिन जिन इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों की आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उन फॉर्मूलों को मैं मेंशन कर देता हूं। वैसे हालांकि आपने सारे पढ़े होने चाहिए, ठीक है, सारी चीजें आपने इंटीग्रेशन में पढ़ी होनी चाहिए, कंप्लीट की होनी चाहिए, बट फिर भी कुछ ऐसे फॉर्मूले जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं और आपको जनरली मुझे पता है उतना ध्यान भी नहीं होंगे, तो उन्हें एक बार लिख देते हैं। तो वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो एक फॉर्मूला आता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, यानी इंटीग्रेशन किसका, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स बाई टू, अंडर रूट के अंदर एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यानी अब अगर बात करें,
तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, होता है आपका x अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। उसी तरीके से और कुछ इंटीग्रेशन भी होते हैं, जैसे सेकंड और किस किस की जरूरत पड़ सकती है आपको, तो आपको जरूरत पड़ सकती है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। तो अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन की, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यानी अगर इसके इंटीग्रेशन की बात करें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला भी होता है, ये तीन फॉर्मूले थे जो आपने इंटीग्रेशन की 7th एक्सरसाइज में कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत तो आपने 7th एक्सरसाइज में किए थे। तो यहां पे आप अप्लाई करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की बात करें, तो अगर मैं देखूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इन टर्म्स को आप इस्तेमाल करते हैं जनरली क्या कंप्लीट करने के लिए, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको जिन जिन फॉर्मूलों की मैक्सिमम जरूरत है, ठीक है, वो मैंने फॉर्मूले आपको लिख दिए हैं। आपको इन्हीं फॉर्मूले का यूज एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल एओआई में सबसे ज्यादा करना है। तो यानी अगर इन फॉर्मूलों का यूज आता है तो ये आपको याद होने चाहिए, ये मैंने रिकॉल करा दिए हैं आपको कि किस तरीके से आप इन फॉर्मूलों को याद रखते हैं। ठीक है, कैसे आपने ये पढ़े थे, लेकिन मुझे पता है जनरली उतने याद नहीं होंगे, तो इन्हें एक बार जल्दी से रिकॉल कर लो, जल्दी से देख लो कि ये फॉर्मूले कैसे कैसे हैं। फिर चलते हैं अपना आगे की तरफ, बढ़ते हैं कि आखिरकार हमें एओआई चैप्टर किस तरीके से डील करना है। तो जिस तरीके से हम चैप्टर पढ़ना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप इतना टाइम बहुत है, आपने ये सारी चीजें कर ली होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब लिखा हुआ क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आता है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की बात करूं तो वो एक पैराबोला है, वो एक क्या है, पैराबोला। और दूसरी जो दी हुई है y इक्वल्स टू 4, वो क्या है, एक लाइन है। तो मतलब यहां पे पैराबोला और लाइन दो फिगर्स की बात हो रही है। चलो एक बार इसकी फिगर बना के देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो पैराबोला है वो x एक्सिस y एक्सिस ऐसे होती है। अब मान लो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इस टाइप का पैराबोला होता है। ठीक है, आपको पहले से पता होना चाहिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इस टाइप का पैराबोला होता है। तो ये आपने एक पैराबोला ड्रॉ कर लिया। पैराबोला ड्रॉ करने के बाद कह रहा है एक और लाइन ड्रॉ करो जो कि क्या है, y इक्वल्स टू 4। तो हमने एक और लाइन ड्रॉ की जो कि क्या थी, y इक्वल्स टू 4। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो, y इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई पॉइंट 4 रहा होगा, उससे लाइन चली गई होगी। ठीक है, उस पॉइंट 4 से अगर जो लाइन पास हो गई होगी उसी को कहते हैं y इक्वल्स टू 4। अब मेरी बात को जरा प्यार से समझना, इस लाइन ने और पैराबोला ने एक दूसरे को दो पॉइंट पे काटा। एक पॉइंट ये पहला, एक पॉइंट ये दूसरा। अगर इन दोनों पॉइंटों को आप ध्यान से देखें, पढ़ें, आपको पता चलेगा इन दोनों से मैंने एक लाइन सपोज करो नीचे खींच दी ऐसे, और एक लाइन मैंने यहां खींच दी। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको एओआई का फॉर्मूला लगाना है यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करना है, तो आपको इन दोनों पॉइंटों के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, इन दोनों पॉइंटों के बारे में, क्योंकि आप जो लिमिट अप्लाई करते हो वो यहां से यहां तक की करने वाले हो। अब क्वेश्चन कह रहा है एरिया बताना है उस रीजन का जो इन दोनों ने बाउंड यानी इन दोनों ने मिलके बनाया है। तो मैं जरा एक बार अगर मार्क करना चाहूं तो ऐसा एरिया जो इन दोनों ने मिलके बनाया है वो कौन सा एरिया है, वो ये वाला एरिया है। इन दोनों ने मिलके ये वाला एरिया बनाया, इन दोनों ने मिलके ये वाला एरिया बनाया। तो अगर ये वाला एरिया बनाया तो मुझे कम से कम पहले ये तो पता हो ना, कम से कम इतना तो पता हो कि एक्चुअल में ये यहां से लेके यहां तक कितना है, यानी मैं लिमिट क्या अप्लाई करने वाला हूं,
और लिमिट पता करने के लिए मुझे ये ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट बना जहां से मैंने नीचे काटा, ये पॉइंट कब बना, जब लाइन y इक्वल्स टू 4 किससे टकराई, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से। और आपको पता है अगर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, कोई भी ऐसा पॉइंट चाहिए जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको उस वैल्यू को रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो मतलब इन दोनों की इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने y को उसमें क्या रख दिया, पैराबोला की इक्वेशन में 4। तो पैराबोला की इक्वेशन में अगर मैंने वहां 4 रख दिया तो मेरे पास आ गया 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मेरे पास क्या आ गया, 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से मुझे पता चला x की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2 है। यानी x की जो वैल्यू है, यानी x एक्सिस की जो वैल्यू है वो -2 से कहां तक है, +2 तक है। -2 से कहां तक है, +2 तक। यानी अगर मुझे एरिया लगाना है, यानी मुझे अगर एरिया का क्या लगाना है, फॉर्मूला। अब मुझे तो एरिया शेडेड पार्ट का चाहिए ना, मुझे एरिया किसका चाहिए, शेडेड पार्ट का, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। अगर मुझे शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए, एरिया का फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा मैं लगाऊंगा इंटीग्रेशन का साइन। क्या लगाऊंगा, पहले इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -2 से +2 तक। तो मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करने वाला हूं -2 से कहां तक, +2 तक। तो -2 से मेरा +2 तक इंटीग्रेशन हुआ। अब इंटीग्रेशन करना किस तरीके से, खाली शेडेड चाहिए ना आपको। अगर मैं इस लाइन को देखूं तो लाइन ये नीचे का पूरा हिस्सा बना रहा है, लाइन ये नीचे का पूरा हिस्सा बना रहा है, और पैराबोला ये नीचे वाला हिस्सा बना रहा है। तो आप अगर इसे अलग से देखें, चलो मैं आपको एक बार ऐसे अलग से समझाता हूं, आप ये समझे, ये सपोज पैराबोला है, ठीक है, थोड़ा सा सही बना लेते हैं पहले। सपोज ये पैराबोला है। पैराबोला का काम क्या करता है कि अगर पैराबोला के मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का देखूं और पैराबोला का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एरिया निकालूं, खाली पैराबोला का, पैराबोला इस शेडेड पोर्शन को बनाता है, ये जो नीचे की तरफ बचते हैं। यानी ये जो नीचे की तरफ ट्राइंगल्स बनते हैं ना, इन शेडेड पोर्शंस को कौन बनाता है, पैराबोला। अब लाइन जो है वो यहां से जा रही है, अब लाइन में किसी और कलर से ले लेता हूं, तो लाइन कुछ ऐसे जा रही है। अब अगर ऐसे जा रही है और मैं लाइन का एरिया लूं, तो लाइन इस पूरे एरिया को बनाता है, इस पूरे को नीचे एक्स एक्सिस तक। अगर मैं लाइन के इस पूरे एरिया में से ये जो एरिया है जो पैराबोला बना रहा है, अगर वो हटा दूं तो ये मेरा बीच वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, बात को समझे कि पैराबोला अपने नीचे हिस्सा बना रहा है और लाइन जो है वो पूरा, लाइन ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा हिस्सा बना रही है, उसमें से ये वाला हिस्सा पैराबोला बना रहा है। तो इस लाइन के ऊपर से नीचे तक का जो ये पूरा हिस्सा है, ये पूरा शेडेड है लाइन का, उसमें से मैं ये पैराबोला वाला हटा दूं तो ये अंदर का बच जाएगा। तो मुझे अगर एरिया ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन में अगर ये शेडेड पोर्शन ये वाला चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं, तो मुझे करना पड़ेगा कि लाइन में से किसका घटाना पड़ेगा, पैराबोला का। लाइन में से किसका घटाना पड़ेगा, पैराबोला का। यानी y की लाइन में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, y का पैराबोला। तो अगर y की लाइन की बात करूं मैं, अगर y की लाइन की बात करूं, तो ये -2 से +2 तक की बात है। और लाइन का y कितना है, लाइन का y है 4। तो लाइन के y की जगह क्या रख दिया मैंने, 4 माइनस y, पैराबोला का y कितना है, एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो x था वो dx था, यानी इंटीग्रेशन किस में हो रहा था, dx में। तो हमें y चेंज करना पड़ेगा x की फॉर्म में, तो y को x की फॉर्म में लाने के लिए मैंने यहां से y लाइन वाला 4 रख लिया और यहां से y पैराबोला वाला एक्स स्क्वायर रख लिया। अब अगर मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दूं, तो 4 का हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ बाई 3, और अपर लिमिट +k2 है और लोअर लिमिट -k2। अब इंटीग्रेशन होने के बाद आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हैं, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो 4 2 8 माइनस 8/3 माइनस अपर लिमिट पुट कर ली, अब लोअर लिमिट पुट कर लो, -8 प्लस 8/3। इस तरीके से आपने पुट किया, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं
तो सॉल्व करके क्या बनेगा, माइनस के 8/3 माइनस के 8/3 माइनस के 16/3 बनेंगे, और 8 और 8 16, 16 माइनस 16/3, तो 16 टू जा 32, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। देखो यूनिट्स लगाना नहीं भूलना, इसकी यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट्स। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। आपको ये ध्यान रखना है कि जो एरिया हमसे मांगा है वो एरिया किस किस पोर्शन के बीच का मांगा है। अगर आपको ये चीज क्लियरली पता है कि आपको किस से किस पोर्शन के बीच का निकालना है, तभी आप शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड कर पाएंगे, वरना शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना उतना इजी, उतना पॉसिबल आपके लिए नहीं होगा। आई नो आप वाई एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, खाली वाई एक्सिस से पैराबोला का ही लगाना पड़ता, लेकिन आपको आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो वाई में नहीं होंगे, तो आपको इसी तरीके से उन्हें करना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को इजी बनाने के चक्कर में आप कॉन्सेप्ट रह जाएगा, क्वेश्चन तो इजी बना दूंगा मैं भी, ठीक है, कॉन्सेप्ट रह जाएगा, तो समझो। अब आगे की बात को बढ़ाते हैं, चलो। इस बार क्या कह दिया हमसे, इलिप्स। अब इलिप्स के बारे में आप जानते हैं, इलिप्स कुछ इस तरीके की शेप है, इस तरीके से फॉर्म होता है क्या आपका इलिप्स। अगर इलिप्स कुछ इस तरीके से बना होता है, इलिप्स की इक्वेशन दी है x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, और जबकि जनरली इलिप्स की इक्वेशन होती है x² बाई a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो मतलब a² क्या है, 9 है, तो मतलब a क्या है, 3, ये वाला a हुआ करता था, और ये वाला क्या हुआ करता था, b, तो b कितना है, 2। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज और याद रखना, इसमें इसमें हमने, हाँ, -2 से पूरा 2 तक निकाला है, ठीक है ठीक है, चलो सही है सही है, गुड गुड गुड, ठीक है, वेरी गुड। अगर हम बात करें, इसको हम ए बोलते थे और इसको बी। याद करो 11th क्लास में आपने इलिप्स पढ़ा होगा, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ए बी। ए और बी मैंने अपने मार्क कर लिए, यहां से कंपेयर करके ए और बी मिल गए मुझे। अब ए और बी मिल गए तो मैंने माना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, ठीक है, तो मैंने माना कि मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए। तो मैंने क्या देखा कि ओरिजिन से कहां तक जाना है, 3 तक। अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए, तो मुझे ओरिजिन से कहां तक जाना है, 3 तक। तो मतलब एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट फाइंड करने के लिए मुझे आपकी अपनी जो लिमिट लगानी पड़ेगी, ठीक है, मुझे कहां से कहां तक का एरिया चाहिए, 0 से लेके 3 तक का। अब मैं एक्स एक्सिस की तरफ देख रहा हूं, तो मतलब वाई डी एक्स, मतलब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अगर मैं एक्स एक्सिस की तरफ एरिया ले रहा हूं, तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, वाई डी एक्स। तो अगर मुझे वाई डी एक्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वाई एक ही है, यहाँ पैराबोला ही है, और तो कोई इक्वेशन है ही नहीं। अब मुझे चाहिए, क्योंकि देखो एक पोर्शन का नहीं, उसने कहा है पूरा इलिप्स जो बना रहा है, पूरा इलिप्स ये भी बना रहा है, पूरा इलिप्स ये भी बना रहा है, और पूरा इलिप्स ये भी बना रहा है, तो कितने पोर्शंस बना रहा है, 4। तो 4 पोर्शंस निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसमें मल्टीप्लाई 4। अब आराम से y की वैल्यू पुट करनी है मुझे, 0 से 3 तक। y की वैल्यू देख लेते हैं अभी क्या आ रही है, dx। अब y की वैल्यू कहां मिलेगी, जहां आपको इक्वेशन दी हुई है। y की वैल्यू कहां से मिलेगी, जहां आपको क्या दी हुई है, इक्वेशन। इक्वेशन क्या दी हुई है, x² बाई 9 प्लस y² बाई 4 इक्वल्स टू 1। x² बाई 9 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो जब उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा y²बाई 4, 1 माइनस x²बाई 9। अब ये 4 डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा y², उधर एलसीएम भी हो जाएगा, तो ये 4/9, 9 माइनस x² हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा, तो रूट होने से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट होने के बाद, तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी यहां से 2/3, क्योंकि 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, तो 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, और अंडर रूट आ जाएगा किसके ऊपर, 9 माइनस x² के ऊपर। तो अंडर रूट किसके ऊपर आ जाएगा, 9 माइनस x² के ऊपर। अब ये बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8/3। अंडर रूट 9 माइनस x² को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 से 3, 3 का स्क्वायर माइनस x²। अब मैं यहाँ आइडेंटिटी लगा सकता हूँ अंडर रूट x² माइनस a² की, तो अगर मैं अंडर रूट x² माइनस a² की आइडेंटिटी लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा 8/3 इंटीग्रेशन के लिए।
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी हो जाएगी x/2 अंडर रूट एज इट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2 साइन इनवर्स x/a यानी x/3 और अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट 0 है। अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट 0 है। तो जब आप इसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में तो लोअर लिमिट तो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। अपर लिमिट में ये 0 हो जाएगा, अपर लिमिट में ये बच रहा है और ये कितना बचेगा 9/2 और 3 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 पाई/2 पे होता है तो यहां से आएगा 9 पाई/18 4 9 पाई/4। तो एक 8/3 बाहर है और वहां से बचेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके एक 8/3 बाहर है और वहां से बचेगा 9 पाई/4। 4 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 3 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा तो 3 2 जा 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि कैसे आप उस शेडेड एरिया को ले सकते हैं। लेने के बाद तो बस ये y की वैल्यू चाहिएगी आपको उस इक्वेशन से, वो इक्वेशन में से आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और समझते हैं कि आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। इसे पढ़ते हैं और इसे पढ़ के देखते हैं कि आखिरकार नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है और क्या चीजें हमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को पढ़ें एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन। कह रहा है इस पैराबोला और लाइन के बीच जो भी एरिया बने आपको उस एरिया को फाइंड करना है। पैराबोला की अगर बात करें तो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वही पैराबोला हो गया जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो ये सेम पैराबोला बनेगा जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, बिल्कुल इसी तरीके का बनेगा। अब अगर मैं बात करूं लाइन की और आपको चाहिए लाइन का ग्राफ, अगर आपको क्या चाहिए लाइन का ग्राफ, तो लाइन का ग्राफ तो वैसे भी अगर आप देखें तो एक्स को रख के और वाई को रख के देख लो, कुछ ऐसे जाएगी लाइन। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे कट करती हुई ऐसे जाएगी लाइन। बात करें अगर इस लाइन के और इस पैराबोला के बीच के एरिया की, तो मैं बात करूं अगर, तो लाइन ने पैराबोला को कितने पॉइंटों पर काटा, 2 पॉइंटों पर, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब अगर 2 पॉइंटों पर काटा तो इसे नीचे मिला लो और इसे भी नीचे मिला लो। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन बनता है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन बनता है जैसा आपको क्या पढ़ाया गया था क्वेश्चन नंबर 1। अब उसी की तरीके का क्वेश्चन है तो चलो देखते हैं। आपको ये दोनों पॉइंट चाहिए, तो इन दोनों पॉइंटों को निकालने के लिए आपको पता है ये दोनों पॉइंट बने कब। ये दोनों पॉइंट जब बने जब लाइन और पैराबोला आपस में क्या हुए, इंटरसेक्ट। लाइन और पैराबोला आपस में क्या हुए, इंटरसेक्ट। तो अगर आपको ये दोनों पॉइंट चाहिए तो लाइन और पैराबोला इंटरसेक्ट है तो आपको उनकी इक्वेशंस को आपस में क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट करने का मतलब है आपको उनकी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये वाले क्या पता लगाने के लिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पता करने के लिए चलो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो यहां से पता चला कि y की जो वैल्यू है पैराबोला में वो 3/4 x² और जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू वहां से पुट कर ली, तो y की वैल्यू अगर वहां से पुट करेंगे तो 3/4 x² प्लस 12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये 2 बार कट जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3x² प्लस 12×2 = 24। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। -3 कॉमन लेके उधर भेज दो, तो -3 कॉमन लेके अगर उधर भेजेंगे तो ये बनेगी x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नहीं 3 ले रहे हैं ना, 8, 3 ले रहे हैं तो 8 बचेगा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, क्या इक्वेशन बन गई, एक क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है 4 2 लगाकर। ठीक है, फैक्टर कर कर 4 माइनस 2। तो 4 माइनस 2 फैक्टर कर कर जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो
अच्छा मैंने साइन भी गलत किए हैं, -3 कॉमन लिया था ना, चलो 1 मिनट इसे दोबारा लिख देते हैं, साइन की गड़बड़ हो गई। तो -3 जब कॉमन लिया तो ये बना x² -2x-8। तो इसे आप 4 - 2 करके सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसे 4 - 2 करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x-4 बनेगा, प्लस का 2 बनेगा, तो प्लस का 2, तो माइनस, हाँ माइनस के 2, यहां से x की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। यहां से x की वैल्यू आएंगी, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ सीधा x की वैल्यू क्या क्या आएंगी। तो एक x की वैल्यू आएगी -2, तो -2 तो ओरिजिन से इधर होगा। एक x की वैल्यू आएगी +4, यानी हमें कहा जाना है -2 से +4 तक, यानी एरिया फाइंड करने के लिए हमें -2 से कहां तक जाना है, +4 तक। तो -2 से +4 तक जाने के बाद एरिया क्या होगा, एरिया कौन सा चाहिए हमें, लाइन और इसके बीच का, ये वाला। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाया, लाइन बना रही होगी पूरा नीचे तक, उसमें से ये पैराबोला वाला एरिया हटा दो, ठीक है, ये दोनों जो पैराबोला बनाएंगे नीचे कॉर्नर्स पर, बस वो वाला एरिया हटा दो, तो आपको मिल जाएगा शेडेड पोर्शन का एरिया। मतलब वाई लाइन में से, मतलब क्या है कि वाई लाइन में से माइनस कर दो वाई किसका, पैराबोला का। वाई लाइन में से किसका वाई माइनस कर दो, पैराबोला का। अब लाइन का वाई ले लो, लाइन के वाई का मतलब है लाइन की इक्वेशन में से वाई की वैल्यू ले लो। तो लाइन की इक्वेशन में से अगर आप वाई की वैल्यू लोगे तो वाई की वैल्यू आएगी आपकी, वाई की वैल्यू आ जाएगी 3x + 12/2 माइनस पैराबोला से वाई की वैल्यू लेंगे तो 3/x² dx। अब अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद ये बनेगा 3x² +12x/2 -3/4, ये x² का बन जाएगा x³/3, और ये साथ में अपर लिमिट 4 और माइनस लिमिट -2। अब आप इसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेके सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट्स में, वही आपका आंसर होगा, वही आपका क्या होगा, आंसर। अब ये इंटीग्रेशन में आप बहुत कर चुके हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसे लेके आप इसे बस सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर ले, ठीक है, वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा, x का होगा x²/2, x का होगा 3x²/2, ठीक है। अब ठीक है, तो इसे सॉल्व कर ले, ठीक है, सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है, इसीलिए वो ज्यादातर किस में आता है, शॉर्ट में और लॉन्ग में। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग में आएगा, और जो आपका शॉर्ट में पूछा गया है वो क्वेश्चन आपको शॉर्ट में ही देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन। अब ये जो इक्वेशन है ये सर्कल की है, किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। मतलब जो फिगर आपकी बन रही है, इस बार पैराबोला ना बन के क्या बन रही है, सर्कल। क्या बन रहा है, सर्कल। सर्कल के बाद एक लाइन बन रही है, लाइन ये वाली है, ओरिजिन वाली। अब अगर आप कहें कि हमें लाइन का कैसे पता चल रहा है, लाइन कौन सी वाली है, तो मैं आपको बता दूं, एलपीपी में मैंने ड्रॉ करनी सिखाई है लाइंस, ठीक है। तो आप एलपीपी में देख लो कि किसी भी लाइन को ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करते हैं, उसी तरीके से ये ड्रॉ हुई है, कोऑर्डिनेट्स लेकर, ठीक है। सिंपली अगर मैं कहूं तो कोऑर्डिनेट्स लेकर। अब इन दोनों ने एक दूसरे को कहीं काटा, काटा तो मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए जहां पे इन्होंने एक दूसरे को काटा, इस पॉइंट पर काटा, मैं इसे नीचे ड्रॉ कर लूंगा। अब अगर मैं बात करूं सर्कल की, तो सर्कल की इक्वेशन जो होती है, तो सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² = r²। तो मतलब आर स्क्वायर के प्लेस पे क्या है, 16, आर स्क्वायर के प्लेस पे क्या है, 16। तो ये तो मुझे पता चल गया कि इसकी जो पूरी की पूरी रेडियस है वो 4 है, पूरी की पूरी रेडियस क्या है, 4। लेकिन पूरा का पूरा हिस्सा सर्कल नहीं बना रहा, सर्कल और लाइन मिलकर बना रहे हैं। तो मुझे ये पॉइंट भी चाहिए जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और मैंने इंटरसेक्ट के लिए आपको पहले भी बताया है कि आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कब मिलता है, जब आप उन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर लेते हैं, सॉल्व। तो जल्दी से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। y की वैल्यू यहां से x/√3 लेके यहां रख देते हैं। y की वैल्यू, लाइन की इक्वेशन ये थी ना,
√3y इक्वल्स टू एक्स है, तो यहां से y की वैल्यू ली x/√3 और सर्कल में रख दी। तो सर्कल की इक्वेशन में रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x² बाई 3 इक्वल्स टू 16। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस x² इक्वल्स टू 48, जो कि 4x² करके बनेगा 48। 4 से अगर आप इसे काटेंगे तो ये 12 बनेगा, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा, x की वैल्यू √12 आएगी। तो प्लस माइनस क्या आएगी, जो भी आएगी 4 × 3 = 12 होती है, तो 2√3 बनेगी प्लस माइनस की। लेकिन माइनस में तो मेरा सर्कल जा तो रहा है, लेकिन यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है, तो मुझे बस प्लस की देखनी है, प्लस की है 2√3। तो मतलब मुझे ये पता चल गया ये वाला जो पॉइंट है, या ऊपर लिख देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ये 2√3 है। क्या है? 2√3। अब मेरी बात को जरा गौर करके सुने, ओरिजिन से इस पॉइंट तक 2√3 तक कौन जा रही है? लाइन। कौन जा रहा है? लाइन। और इस पॉइंट 2√3 से बाकी का हिस्सा कौन बना रहा है? सर्कल। यानी इस बार जो शेडेड एरिया बन रहा है वो कोई एक नहीं बना रहा, यहां पे ये दोनों फिगर मिलके बना रही हैं। कौन कौन? लाइन और पैराबोला। आधा हिस्सा, क्योंकि ये एक दूसरे को कट कर रही है, कट कर रही है, तो ये बीच में ऐसे जब डंडा खींचोगे तो इधर वाला हिस्सा तो लाइन बना रही है और उधर वाला हिस्सा सर्कल। उधर वाला हिस्सा कौन बना रहा है? सर्कल। तो मतलब अगर आपको एरिया इस बार शेडेड पोर्शन का चाहिए, यानी इस बार आपको शेडेड पार्ट अगर चाहिए, शेडेड पार्ट अगर आपको चाहिए, तो शेडेड पार्ट इस बार कौन बना रहा है? इस बार शेडेड पार्ट आपका कैसे बन रहा है? तो पहले 0 से 2√3 तक, 0 से 2√3 तक आपकी लाइन बना रही है, प्लस 2√3 से 4 तक, 2√3 से 4 तक आपका सर्कल बना रहा है। तो मतलब आधा हिस्सा आपका क्या बना रही है? लाइन बना रही है, और बाकी का बचा कुछ हिस्सा कौन बना रहा है? सर्कल बना रहा है। तो लाइन और सर्कल जब दोनों मिलकर बना रहे हैं, तो यहाँ पे वाई लाइन का पुट कर लेते हैं 2√3। तो लाइन का वाई क्या है? x/√3 dx, प्लस 2√3 से 4 तक y पुट कर लेते हैं सर्कल का। तो सर्कल की इक्वेशन में से जब हम y निकालेंगे तो वो आएगा √16 माइनस x² dx। इस तरीके का बचेगा। तो इस तरीके का बचने के बाद अगर हम इसे देखें तो 1/√3 कांस्टेंट है, कहां जाएगा? बाहर। x का इंटीग्रेशन x²/2, इस पे अपर लिमिट 2√3 है और लोअर लिमिट 0 है, प्लस इसे देखें तो 16 माइनस यानी 4 के स्क्वायर लिख लेना, a² माइनस x² की आइडेंटिटी बनेगी। तो a² माइनस x² का मतलब है x/2 रूट एज इट इज 16 माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। अब अपर लिमिट इसकी 4 है और लोअर लिमिट इसकी 2√3 है। जब इसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके पूरा सॉल्व किया जाएगा तो आंसर आएगा 3π-2 स्क्वायर यूनिट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जब आप इसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3π-2। वैसे यही आना चाहिए, बट अगर थोड़ा बहुत इधर उधर आए, ठीक है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया, तो कैलकुलेट नहीं किया तो अगर थोड़ा बहुत उधर इधर आए तो उसे एडजस्ट कर लेना। बट हाँ, ये आई नो आप आंसर निकाल लोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल के सारे क्वेश्चंस की आपको अप्रोच रखनी है। ठीक है, और देख लेते हैं। अगर बात करें एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल की, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो अगर बात करें इस इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी नहीं है, बस इनइक्वालिटी दे रखी है, लेकर आपको क्या चलनी है? इक्वालिटी। यानी इनइक्वालिटी नहीं, आपको इक्वालिटी ही लेकर चलनी है। तो पहली क्वेश्चन आपको क्या दिया, मैं आपको यहां दिखाता हूं। 9x² प्लस y², इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी लगा लो 36। 36 को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा x²/4 प्लस y²/36 इक्वल्स टू 1। यानी ये एक पैराबोला है, यानी ये क्या बन रहा है? पैराबोला। और वो भी कैसा? वो भी ऐसा वाला, लंबा वाला। इसमें ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस आपकी 6 की है
माइनर एक्सिस आपकी 2 की है, ठीक है। मेजर एक्सिस आपकी 6 की है, माइनर एक्सिस आपकी 2 की है, क्योंकि आप लगाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो बड़ी वाली मेजर एक्सिस है और छोटी वाली माइनर एक्सिस है। तो ये आपके पैराबोला की फिगर बनी। पैराबोला के साथ साथ आपको क्या दे रखी है, एक लाइन। वो लाइन है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो जब आप इसमें पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को पुट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये लाइन कुछ ऐसे कटेगी इसे, ये लाइन इसको कुछ ऐसे काटेगी। अब क्वेश्चन में कहा है लाइन और पैराबोला के बीच में जो भी एरिया बना वो बताओ। तो लाइन और पैराबोला के बीच में एरिया ये बना, ये वाला एरिया। अब इसमें एक बेनिफिट पता है क्या हो गया, इस क्वेश्चन में एक बेनिफिट हो गया, आपको कॉर्नर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों कॉर्नर्स आपको दिए हैं। जहां से लाइन जा रही है पैराबोला को कट करती हुई, वो दोनों पॉइंट्स आपको पता है। ये वाला पॉइंट 2 है, ये वाला पॉइंट 6 है, ये दोनों आपको पहले से पता है। तो आप सिर्फ शेडेड एरिया निकाल सकते हो। तो शेडेड एरिया निकालने के लिए कैसे समझेंगे, तो शेडेड के लिए ऐसे समझेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि एरिया क्या हुआ, इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस आप किसी से भी कर सकते हैं। मैं एक्स एक्सिस से करता हूं तो जनरली 0 से 2, एक्स एक्सिस 2 की है ना, 0 से 2। तो आप क्या करो, पैराबोला ऊपर से पूरा नीचे तक बनाएगा। भाई पैराबोला ओरिजिन तक बनाएगा ना पूरा, और इससे लाइन से नीचे नीचे का लाइन बनाएगी, तो मतलब ये लाइन बना रही है और पूरा पैराबोला बना रहा है। तो पूरे पैराबोला में से ये नीचे लाइन लाइन का हिस्सा हटा दें तो ये ऊपर वाला हिस्सा बच जाएगा जो शेडेड है। तो मतलब 0 से लेके 2 तक अगर हम पैराबोला में से माइनस कर देते हैं लाइन का, तो हमारा शेडेड पोर्शन बच जाएगा, जो भी हमें शेडेड पोर्शन फाइंड करना है। कर लेते हैं 0 से 2। वाई चाहिए हमें पैराबोला का, तो पैराबोला का, अरे पैराबोला नहीं, इलिप्स, सॉरी, पैराबोला नहीं, इलिप्स, इलिप्स का, इलिप्स का वाई फाइंड कर सकते हैं इलिप्स की इक्वेशन से। तो अगर इलिप्स की इक्वेशन से उसका वाई फाइंड करना है, तो ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को उधर ले जाओ, वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम लेके 36 को उधर ले जाओ, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36 अपॉन 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगी। अब स्क्वायर हटा के उधर रूट कर लो, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वाई की। तो वाई की वैल्यू जनरली अगर वहां से देखी जाए तो वाई की वैल्यू मिल रही है 6 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y चाहिए लाइन का, तो यहां से लाइन का y निकाल लो, 6 माइनस 3x। y का लाइन लाइन का y की वैल्यू कितनी आ रही है, एरिया ना लाइन की इक्वेशन, इसमें से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 माइनस 3x। तो अब इन दोनों में आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 0 से 2, 6 बाई 2 को 3 कर दो, ठीक है, 6 बाई 2 को क्या कर दो, 3। तो ये 3 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, इसमें लगा लो। अगर आप इसमें लगाते हैं तो इसका आएगा आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर लेना इसे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन हटा दो, हो गया इंटीग्रेशन। अब तो 3, इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो जाएंगी 0 और 2 माइनस, इसका भी इंटीग्रेशन कर लो, 6 का हो जाएगा 6x माइनस इसका हो जाएगा 3x का एक्स स्क्वायर बाई 2, और अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 0 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के सॉल्व कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के जो भी सॉल्व करके आपका आंसर बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के सॉल्व करता हूं, अच्छा इसका आंसर 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई माइनस 2 आ रहा है, पीछे वाले का नहीं आएगा, पीछे वाले का कुछ और आएगा। इसका आंसर 3 पाई माइनस 2, इसका कुछ और आएगा, इसका आंसर 3 पाई माइनस 2 नहीं आएगा।
ठीक है, इसका आंसर देखना, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर निकाल लेना अपने आप। ठीक है, जो भी स्क्वायर यूनिट्स में आ रहा होगा। इस तरीके से आप एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल के कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, इससे बाहर देने के चांसेस वैसे बहुत कम है, लेकिन एक आध मॉड्यूलस का क्वेश्चन जो है उसे आप पढ़ के जा सकते हैं। बाकी आपको उससे ज्यादा कुछ भी इसमें चैप्टर में पूछे जाने वाला नहीं है। तो यानी इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये फिर हमने फॉर्मूले पढ़े, फिर हमने क्वेश्चंस देखे कि कैसे कैसे हम इनका एरिया निकाल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, लिंक इनको आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास अगर आपको समझ आई, अच्छी लगी, तो हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और बने रहिएगा और बोर्ड्स की तैयारी इसी तरीके से करते रहिएगा। जय सिया राम।